जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। नमस्कार एवरीबॉडी, क्या हालचाल। आई होप यू हैड अ ग्रेट डे टुडे और आप लोगों से फिर एक मुलाकात करने का मौका, और फिर वही कि कुछ बातें, कुछ चीतें और दो लाइनें गुनगुनाने का शौक है। गाता तो हूँ नहीं अच्छा, लेकिन जाइए आप कहाँ जाएंगे, लौट के ये नजर आएगी। वाह वाह। तो आज ये लाइनें इसलिए याद आ रही हैं कि जो मैंने मुद्दा आज पेश किया है आप लोगों के समक्ष, शॉर्ट में रखूंगा कि विकास बना आतंकवादी और आतंकवाद बना विकास। ये है नरेंद्र मोदी का राज। ये मैं इसलिए गुनगुना रहा था, ये दो पंक्तियां, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी, ये उन्हीं के लिए है जो आतंकवाद का नाम खेल स्वरूप लेते हैं, मजाक बना के रखते हैं, और इस आतंकवाद को समझने के बजाय आतंकवाद का इस्तेमाल जब करने लगते हैं तो भाई साहब, दुनिया तो अंत नहीं होती, लेकिन इनके राजकाज का अंत जरूर आ जाता है। देखिए, पहली लाइन आप जरा गौर फरमाएं कि विकास बना आतंकवादी। ये जो आतंकवादी शब्द है, पहले जरा इसको समझ लेते हैं कि आज तक इसकी कोई परिभाषा नहीं है। पूरी दुनिया में टेररिज्म, आतंकवाद, आतंकवादी, इनकी कोई डेफिनेट परिभाषाएं नहीं है। और संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने सन 2005 में कुछ भाषा परिभाषित किया था इस चीज़ को, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है। हर देश, हर राज्य, हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से इसकी एक परिभाषा बना देती है। पता नहीं क्यों, जहाँ डेफिनेशन बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन इस शब्द टेररिज्म, आतंकवाद की कोई परिभाषा है ही नहीं, कोई ऑफिशियल परिभाषा नहीं। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि आतंक की परिभाषा है। आतंक का मतलब होता है डर फैलाना, भय फैलाना, चाहे किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल या एक समाज या एक राज्य या एक देश या दुनिया पे। जब आप डर फैलाते हैं किसी चीज का, भय फैलाते हैं, तो हिंदी में उसको कहा जाता है आतंक फैलाना। ये तो क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आज हम इसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कि आतंक फैलाना, डराना, धमकाना, अपना रुतबा इस तरीके से बढ़ाना कि लोग अपने अधिकारों को छोड़ करके चुप बैठ जाएं और आपके सामने ना बोल पाएं, ऐसी प्रक्रिया को हम आतंक कहते हैं। इसमें एक कतई जरूरी नहीं है कि मार काट ही हो, वो शायद उसका अंत हो सकता है, लेकिन कई विभिन्न तरीकों से आतंक फैलाया जा सकता है। विकास दुबे की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे वीर, कई पुलिस वालों को मौत के घाट इस व्यक्ति ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर उतारा। इस शहीदी पे इन सिपाहियों को नमन। लेकिन आज भी भारत का मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर में हुआ इसलिए कह रहा हूं, कोई भी विकास दुबे और उसके गुर्गों को आतंकवादी कहने से डर रहा है। कश्मीर में अगर बच्चे, आदमी, औरत कोई पत्थर मार दे तो उसको आतंकवादी की संज्ञा से नवाजा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतने सारे पुलिस वालों की ऐसी निर्मम हत्या होती है, तो उन हत्यारों को आतंकवादी कहने में उन लोगों को डर लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में सरकार में बैठे हैं, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो उत्तर प्रदेश की। कमाल है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब भी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी अभी तक विकास कह रहे हैं। और मीडिया की तो बात ही जाने दीजिए, मीडिया की तो बात ही जाने दीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का लोकल मीडिया हो
रीजनल मीडिया जिसको कहते हैं, या देश का मीडिया हो, औकात नहीं है इस मीडिया की समहाउ कि वो विकास दुबे और उसके लोगों को, जिन्होंने ये कांड किया, हमारे पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा। सुन रहे हैं पुलिस वालों, मैं चाहता हूं हर पुलिस वाला इस वीडियो में मेरी इस शब्दावली को समझने की कोशिश करे। आज आप हमारी सुरक्षा के लिए हैं, आपको शहीद किया जाता है और आपके हमारे नेता और ये चालू चिल्ला मीडिया, चाहे वो रीजनल वाला हो चाहे देश का हो, वो आज भी विकास दुबे को आतंकवादी कहने से डर रहा है, कतरा नहीं रहा है, डर रहा है। सोचिए, सारी जनता को, उत्तर प्रदेश और देश की जनता को यह सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस के आला अफसरान, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, ये सब एक आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके साथ विकास दुबे के संबंध रहे। चाहे उत्तर प्रदेश का विकास दुबे हो, पुराना बबलू श्रीवास्तव हो, हरियाणा का गोपाल कांडा हो, इन लोगों के आतंक हैं, ये आतंक मचा के रखते हैं। और ऐसे ये 2-4 नाम लिए, सैकड़ों हैं। और जो भी आतंक फैलाता है मेरे भाइयों बहनों, उसके राजनीतिक संबंध होते हैं, उसके पुलिस के ऊपर के कई अफसरों से, सबसे तो नहीं, कई अफसरों से संबंध निकलते हैं। और डीएसपी देवेंद्र सिंह देख लीजिए, इसलिए हवा में बात नहीं कर रहा हूं। और ये होते हुए हम इतने निर्मम हैं, हमारे अंदर इतनी निर्ममता कूट कूट के भर गई है लोगों में, सरकारों में, अधिकारियों में, कि वो मेरे 8 से ज्यादा पुलिस वालों की शहादत पे मारने वाले को, आतंक फैलाने वाले को आतंकवादी नहीं कहते। उनके हिसाब से आतंकवादी सिर्फ पाकिस्तान से आता है। यह आपके दिमाग में ठूंस दिया गया है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आता है। गलत। जो भी आतंक फैलाता है वो आतंकवादी होता है। जो लोगों को मारता है, जो लोगों के मन में डर फैलाता है, चाहे वो पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस का इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई गुंडा क्यों ना हो, चाहे वो कोई कातिल क्यों ना हो, अगर कोई भी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल अगर लोगों में अपना भय फैलाते हैं, यानी हिंदी में कहा जाए आतंक फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों को आतंकवादी ही कहा जाता है, कोई दूसरी परिभाषा नहीं। माफ कीजिएगा, इसके लिए कोई पाकिस्तान से आने की जरूरत नहीं है, यह बात क्लियर है। इसलिए विकास दुबे आतंकवादी, विकास दुबे आतंकवादी, तेरे साथी आतंकवादी, जिन्होंने मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को, अफसरों को छुप के कायरता से शहीद किया, तुम आतंकवादी हो। तुम्हारे जितने भी सपोर्टर हैं, हमने देखा है बहुत सारे सपोर्टर घूमते फिरते हैं। भैया, आतंकवादी का सपोर्टर भी आतंकवादी होता है, ये याद रखिएगा। आतंकवादी का सपोर्टर, आतंकवादी से डर के रहने वाला, कम से कम पुलिस और सरकार को तो नहीं डरना चाहिए। मीडिया तो डरता है, डरपोक मीडिया है, ऑर्डर पे चलता है। इसलिए यह बात आज क्लियर करना बहुत जरूरी थी कि विकास दुबे एक आतंकवादी है, जैसा कि न्यूज मीडिया दिखा रहा है, बदमाश, गुंडा, वो सब नहीं है। उसने अपना आतंक फैला के रखा, तो उस आतंक फैलाने के चक्कर में, और आजकल का नहीं, हम सब ने पढ़ लिया, हम सब ने जाना कि 20 साल से चलता चला आ रहा था इसका आतंक। उसकी पराकाष्ठा ये थी कि कुछ साल पहले पुलिस स्टेशन में घुस के एक मंत्री को मार दिया, और अब इन आतंकवादियों ने, विकास दुबे एंड गैंग आतंकवादियों ने, माओवादियों ने, इन लोगों ने, ये भाजपा के कनेक्शन वाले निकल रहे हैं, इन लोगों ने पुलिस वालों को मारा, वर्दी को मारा, और आतंकवादी कहने से हमारी सरकारें डर रही, पुलिस वाले सीनियर आला अफसरान डर रहे हैं।
मैं चाहूंगा कि हर कांस्टेबल इस वीडियो को देख करके मुझे जवाब दिखे कि क्या ऐसे आला अधिकारी या ऐसे मंत्री अपनी कुर्सियों पे होने चाहिए जो आपके या आपके समकक्ष लोगों की शहादत पे मारने वाले को आतंकवादी बोलने से डरते हो। इसलिए आतंकवादी बना विकास, गुंडा बदमाश रहा होगा लेकिन वो अब आतंकवादी है, उसने आतंक फैलाया है। अब मैं आगे चलता हूं 2 कदम इसमें कि दूसरी लाइन मैंने लिखी, पहली लिखी आतंकवादी बना विकास, दूसरी लाइन विकास बना आतंकवाद। अब यहां से मैं रिएक्शन मोड में हूं, यह मैं क्लियर कर दूं। इसके बाद किसी को मुझ पे एफआईआर करनी हो, छूट है, छूट है। मैं अभी से क्लियर कर रहा हूं कि मैं रिएक्शन मोड में हूं। किसी ने कुछ कहा और किया, उसका मैं रिएक्शन दे रहा हूं। 2018 में, 2020 में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के तजिंदर सिंह बग्गा ने इंदिरा गांधी को मदर ऑफ टेररिज्म कहा। टेररिज्म का हिंदी होता है आतंकवाद। उन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मदर ऑफ टेररिज्म अर्थात भारत में आतंकवाद की मां, ये संज्ञा से उन्होंने नवाजा। और अभी मोस्ट रिसेंटली मई के महीने में इस साल भी ऐसा किया। इसके उपरांत उन्होंने राजीव गांधी जी को, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, इस व्यक्ति भाजपा के नेता तजिंदर सिंह बग्गा जो कि इलेक्शंस भी लड़ चुका है, इन्होंने, भाई साहब ने स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी को मर्डरर कहा। मर्डरर। सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति, सबसे पहली बात तो किसी दिवंगत व्यक्ति के बारे में ऐसी बात करता है? हमारे देश में तो संस्कार हमें ये मिले हैं कि यदि आपको किसी से 50 लाख रुपए भी लेने बनते हैं और उसका देहांत हो जाता है तो शायद आप लेट गो करते हैं, क्योंकि व्यक्ति गया, बात खत्म होती है। लेकिन हमारी राजनीति देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तजिंदर सिंह बग्गा, कद्दावर इसलिए कहता हूं क्योंकि टिकट लेके लड़े थे वो हरिनगर या कहीं से दिल्ली में, अभी विधानसभा के इलेक्शंस भी, और 2018 और 2020 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को आतंकवाद की मां बोलते हैं। अगर तजिंदर पाल सिंह बग्गा, और ये बात मैंने उठाई थी न्यूज़ 18 इंडिया के हिंदी चैनल अमीश देवगन, जिसको आप लोग प्यार से बीएनडी पता नहीं क्यों बोलते हैं, बीएनडी के प्रोग्राम पे मैंने ये मुद्दा, संबित पात्रा मेरे बगल में खड़ा था और उसको मैंने लपेटा था 5 मिनट तक। मैंने कहा था, क्या आप भारतीय जनता पार्टी इसे ऑफिशियली मानते हैं कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा, आपका नेता भारतीय जनता पार्टी का, वो इंदिरा गांधी को खलनायक बोलता है? इस पे कोई जवाब नहीं दिया था अचंबित पात्रा ने, नागपुरी संतरे ने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि अगर वो जवाब देता तो फंस जाता, अगर वो नो बोलता तो फंस जाता, यस बोलता तो फंस जाता। अर्थात, और ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इन स्टेटमेंट्स का, जो रिटन स्टेटमेंट्स हैं ट्विटर पे आज भी पड़े हुए हैं, उसका कभी खंडन नहीं किया, कभी भर्त्सना नहीं कही, कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि ये हमारी पार्टी लाइन से नहीं मैच करता। मतलब कि पहले अमित शाह था जब 2018 के समय में प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का, जब इस नेता ने ये लिखा, मतलब वो भी यही कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी का यही लाइन था। और अब 2020 में जब जेपी नड्डा है, तब भी जब इसने ये कहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। भारतीय जनता पार्टी अगर तुम्हारी ये ऑफिशियल लाइन है, इस संदर्भ में अगर समझा जाए, क्योंकि तुमने खंडन नहीं किया अभी तक इन बातों का एक बार भी, तो इसका मतलब तो ये निकल के आता है कि तुम भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हो कि स्वर्गीय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भारत में आतंकवाद की मां है, यही कह रहे हो तुम।
अरे आपने तो हमको लाइसेंस दे दिया, अब जवाब में ये कहने के लिए कि इसका मतलब है कि इस देश का सबसे बड़ा जीवित आतंकवादी नरेंद्र मोदी है, जीवित आतंकवादी नरेंद्र मोदी है, और फिर छोटा आतंकवादी अमित शाह है, और ट्रेनिंग में जेपी नड्डा होगा। यही कहा जाएगा अगर आपकी बात हम समझ पाए। जो आपने कहा उसका रिएक्शन है ये। नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है क्योंकि उसने भय फैला रखा है। अगर आप स्वर्गीय इंदिरा जी के लिए कह सकते हैं तो फिर हम तो जीवित नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उनका इतिहास रहा है। नरेंद्र मोदी को 2002 में कौन नहीं जानता? आतंकवादी नरेंद्र मोदी। आतंक फैलाया, आतंक के साये के अंदर गुजरात को रखा 12 साल 13 साल, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बना इस आतंकित बिहेवियर से। विकास आतंक बना, उसी पे हूं मैं कि विकास के मॉडल की डेफिनेशन की बकवास करके ये आदमी इलेक्शन जीतता है 2014 में और आतंकित रखता है पूरे देश को। चाहे वो गौसेवक के नाम पे, गौसेवा के नाम पे आतंकवाद फैला रखा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, चाहे फिर आप ये मान के चलिए कि लोगों को डिमोनेटाइजेशन करके, नोटबंदी करके आतंक में फैला के रखा, चाहे हिंदू मुसलमान करके रखा, चाहे क्रिश्चियंस के खिलाफ आपने मतलब आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको पूरी तरह फॉलो करते हुए मुसलमानों के साथ किस तरह से बर्ताव हुआ पूरे देश ने देखा इतने सालों में। तो ये तो आतंकवाद है जब आप देश को भड़का डरका के रखते हो। आप मुसलमान और ईसाइयों को और सिखों को तो साइड में छोड़िए, आप हिंदुओं में देख लीजिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी को मान लीजिए कि 20 करोड़ हिंदू ने वोट किया होगा, 90 करोड़ वोटर में से मान लेते हैं कि 70 करोड़ हिंदू हैं वोटर, जिसमें से 20-22 करोड़ ने अगर उनको वोट दिया, 25 करोड़ ने वोट दिया, तो 50-55 करोड़ हिंदुओं ने तो वोट नहीं दिया। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग सारा दिन आतंक फैलाते रहते हैं। आज कोई हिंदू कोई बात कर दे इनके खिलाफ तो वो हिंदू नहीं रहा, वो पाकिस्तानी हो गया, वो मुल्ला हो गया, वो एंटी नेशनल हो गया। ये आप आतंक फैलाते हैं। लोग इसलिए बात करना नहीं पसंद करते और बहुत सारे लोग डरते हैं। हम नहीं डरते। किस बात का डर है? डरपोक तो तुम लोग हो, फिसड्डी हो। सेना और पुलिस के पीछे बैठ करके देश को तुम डराते हो क्योंकि तुम्हारे लोग दिल्ली के दंगे कराते हैं लेकिन उनके खिलाफ ना तो पुलिस एक्शन लेती ना कोर्ट एक्शन लेता। कोर्ट कहता है तो भी पुलिस एक्शन नहीं लेती, पर शाहीन बाग तुम्हें दिखाई देता है। मतलब कहने का मेरा यही है कि तुम आतंक फैलाते हो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तुम लोग आतंक फैलाते हो। तो अगर तुम लोग आतंक फैलाते हो जिससे लोग डरते हैं, तो अगर तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को, प्रधानमंत्री जी को, तेजिंदर बग्गा के मुंह से अगर ये बार बार कहलवाते हो और तुम खंडन भी नहीं करते कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी अगर आपके हिसाब से टेररिज्म की मदर थी, तो आप तो जीवित सबसे बड़े देश के आतंकवादी हो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, समझे? और आप ढकोसलेबाजी क्या करते हो? आप अपने वक्तव्य में रखते हो मैं विकास करूंगा। विकास? आतंकवाद का विकास करेंगे आप? मेरे ख्याल से आपके पास वही एक मुद्दा है, विकास बना आतंकवाद। आपका जो विकास है वो विकास किसी देश का विकास की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपने तो गुजरात को 12-13 साल में इतना बुरा हाल में डाला। वहां पे गरीबी बढ़ाई, वहां पे बेरोजगारी बढ़ाई, वहां पे एमएसएमई से लेकर के सारे इंडस्ट्री सेक्टर बंद हुए, वहां पे आपने लूट मचाई पैसे सरकारी की। क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे पास सारे के सारे आपके भारत सरकार और गुजरात सरकार भी नहीं दिखाई ये लोगों को, जो 2001 से लेकर के 2012 तक 13 तक के जितने भी बजट्स हैं, बजट की कॉपीज जो होती हैं राज्य सरकार की, गुजरात की, वो सारी है मेरे पास। और हम सब जानते हैं पूरा उसको पढ़ करके कि आपने तो गुजरात को डुबो दिया। 4000 करोड़ के कर्जे वाला गुजरात 2001 में जब आप प्रधानमंत्री बने तो आप 3 लाख से ज्यादा करोड़, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा गुजरात पे करके गया। आपने कौन सा डेवलपमेंट किया? तो विकास की तो बात मत करिए। वाइब्रेंट गुजरात नाम का जो आपने गधापन चालू रखा था उससे सब जानते हैं। अब वही मॉडल आपने इंडिया पे लगा दिया कि आप बकवास करते हैं विकास की, आप बकवास करते हैं विकास की, करते हैं आतंकवाद। ये वाला आतंकवाद, डर फैलाने का आतंकवाद। मुसलमानों में डर, ओबीसी में डर, एससी एसटी में डर, हिंदू वर्ण व्यवस्था के हिसाब से दलितों में डर, इनमें आप डर फैलाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि मुसलमानों में डर, मतलब आप ये जो डर का प्रचंड प्रकोप आप दिखाना चाहते हैं देश को, ये आपका आतंकवाद है। और इसमें कई लोगों की जानें गई हैं। आप भले ही अपने 7 सितारा घर के अंदर आराम से इतनी सारी पुलिस और एनएसजी और एसपीजी और आर्मी के सेफ्टी में बैठे हुए हैं,
लेकिन सड़क पे लोग मरते हैं, गांव में लोग मरते हैं आपकी वजह से। महेश शर्मा जैसे लोग जो आपके कल्चर मिनिस्टर थे पिछली सरकार में, वो एक आदमी को लिंच करने, मॉब लिंच करने वाले एक आदमी की जो मौत हुई थी, उस आदमी की, उसके बाद जो पकड़े गए थे उन आरोपियों में से एक जो तिहाड़ में बंद था, उसकी वहां पे मृत्यु हुई। ये महेश शर्मा जाकर के उस पर तिरंगा लगाए थे। यह आतंकवाद है। और मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, मैं रिएक्शन दे रहा हूं, ये चीज का कायदे का रिएक्शन दे रहा हूं। तजिंदर पाल सिंह बग्गा और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बिना एनी कंडेमनेशन फ्रॉम बीजेपी ऑन हिज स्टेटमेंट्स, और हाल के नहीं, 2018 से लेकर के अब तक मई 2020 तक इतने स्टेटमेंट्स ये बीजेपी वाले देते हैं। इसका मतलब ये है, मैं रिपीट कर देता हूं, कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि वो टेररिज्म की मदर थी इंडिया में, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी, आप तो आज की तारीख के रावण हो इस देश के अंदर। यू आर अ ब्लडी रावण इन दिस कंट्री। यू आर दी बिगेस्ट आतंकवादी ऑफ दिस कंट्री। बिकॉज आतंक की परिभाषा तो हमने डिस्कस कर ही ली, और उसमें तो आप बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठते हो। और उसके लिए आप करते क्या हो? आप डाइवर्जन टैक्टिक्स मारते हो। आप पाकिस्तान, आर्मी, इनके मुद्दे चलाते रहते हो, और आपकी चाटुकार मीडिया, ठीक है, आप अपने मीडिया का चलाइए जो भी प्रोपेगेंडा चलाना है। सड़क पे और जमीन पे हकीकत कुछ और ही दिख रही है भैया। सबको पता चल रहा है तुम आतंकवादी हो। नरेंद्र मोदी तुम आतंकवादी हो, अमित शाह तुम आतंकवादी हो, और तुम जैसे आतंकवादी हमारे भारत के सर्वोच्च चुने हुए पदों पे बैठे हुए हैं। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। इसलिए आपका विकास बना आतंकवाद। और याद रखिएगा, अगर ये चीज आपने हिटलर से सीखी है कि देश के अंदर आतंकवाद फैला दो, आतंक फैला दो, और उस आतंक की वजह से लोग आपके नीचे दबे रहेंगे, हिटलर का अंत याद रखना। लोगों की जरूरत नहीं है ऐसे हाई इगोइस्टिक लोग। इस देश को अब आवश्यकता है कि कई राजनीतिक लोगों से किनारा किया जाए। ये जितने भी आतंक फैलाने वाले लोग हैं, मतलब कमाल की बात है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतने गहरे गहरे केस, इतने बड़े बड़े आरोप वाले केस, और वो भाई साहब चीफ मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग जो इस देश में आतंक फैलाते हैं, हाईएस्ट पोजीशंस पे बैठे हैं, और आम इंसान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दब के रहे क्योंकि उनका आतंक है। इन आतंकवादियों को जड़ से हम उखाड़ेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे। अपने आप उखड़ जाओ, सुधरना नहीं है। अब मोदी, शाह, ये जितने आतंकवादी हो ना, अपने आप उखड़ जाओ, इससे पहले कि ये देश जाग गया। नहीं याद दिलाना चाहता कर्नल गद्दाफी की, बुरा लगेगा, लेकिन रबर बैंड की एक सीमा होती है। और जितने भी ये वीडियो देखेंगे, चाहे इस समय चाहे रिकॉर्डेड, जिन्हें अगर ये लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात करी है जिसकी वजह से आपको मुझ पे केस करना चाहिए, गो डू इट नाउ, क्योंकि मैंने तो आपकी भाषा में आपको जवाब दिया। करो, छक्कों करो। आतंकवाद फैलाया सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। अब देखो, ये देश की जनता तुम आतंकवादियों का क्या हश्र करती है। इसीलिए मैंने गीत गुनगुनाया था, जाइए आप कहां जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। मोदी जी, गेट आउट ऑफ माई कंट्री, इनफ इज इनफ। इतना आतंकवाद कोई नहीं सहन करेगा। ये देश खड़ा होने वाला है बुरी तरह तुम्हारे खिलाफ। तैयार हो जाओ, झोला भी नहीं उखाड़ पाओगे, चड्डी पहन के दौड़ाए जाओगे।
खाकी चड्डी। कौन सी वाली? संघ की। जय हिंद।